नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। देश विरोधी गतिविधियों के संलिप्तता को लेकर के आज एनआईए ने बिहार में बड़ी छापेमारी की है। एनआईए यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी की ओर से आज बिहार में सुबह सुबह छापेमारी गई है और ये सब छापेमारी हुई है, इसका केंद्र मोतिहारी है। दरअसल ये जो छापेमारी की जा रही है एनआईए की ओर से, यह बड़ी कार्रवाई पीएफआई से जुड़े मामलों को लेकर के हो रही है। दुबई में बैठे सज्जाद अंसारी के गांव में भी यह रेड मारी गई है और यह सब मामला आया है मोतिहारी से, जहां मोतिहारी में एनआईए की टीम ने पूर्वी चंपारण में एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। करीब 3 महीने पहले पीएफआई के सक्रिय सदस्य के रूप में चिन्हित और गिरफ्तार इरशाद की निशानदेही पर एनआईए ने यह नई कार्रवाई की है। यहाँ आपके यहाँ ये लोग जो आया था, क्या शक लेकर गया है? क्या लोग? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं वो लोग लेकर गए, कुछ नहीं मिला। केवल वो आधार का मैंने आईडी लेके गया है सजाद का, यही ना? केवल सजाद का आईडी लेके गया, बाकी कुछ पूरा सर्च किए, ये लोग रात कुछ में भी नहीं पाया गया। कल रात भी आए थे क्या? नहीं, आज ही सुबह में, सुबह 5 बजे। ऐसा सूचना मिला कि कल रात में 9-9:30 बजे लोग वहाँ करे थे। मैं नहीं पता आपको कहाँ से मिलता है सूचना। अच्छा चलिए, यहाँ पर कुछ नहीं पाया। आपका क्या नाम हुआ? सद्दाम। तो आप भी तो बाहर रहते हैं, आप कब आए हैं? काफ़ी टाइम हो गया, आए हुए काफ़ी टाइम है। 5 महीने हो गए। बाहर में कहाँ रहते हैं? दुबई। दुबई। सद्दाम भी तो दुबई ही रहते हैं, सज्जाद भी तो दुबई ही रहते हैं, ड्राइविंग करते हैं। आप अपना नाम क्या बोले? सद्दाम। इससे पहले चकिया के हरपुर किसुनी गांव में छापेमारी कर इरशाद को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद पीएफआई से जुड़े कई दस्तावेज और देश विरोधी गतिविधियों की जानकारी प्राप्त हुई थी। इरशाद की निशानदेही पर अब एनआईए की टीम ने कुआमा गांव में दस्तक दिया है। कुआमा गांव में पूर्व में भी एनआईए की टीम ने छापेमारी की थी, जहां पीएफआई का सरगना मारूफ रियाज के घर पर छापेमारी हुई थी। यहां से पीएफआई के ट्रेनिंग सेंटर चलाने की बात भी उजागर हुई थी। अब आज हुई कार्रवाई में कुआमा गांव में सज्जाद अंसारी के घर पर एनआईए ने छापेमारी की है। यहां से फारूक अंसारी के पुत्र के घर एनआईए ने उसके आधार कार्ड, पैन कार्ड सहित कुछ अन्य दस्तावेज को भी जब्त किया है। अगर हम इस पूरे की पूरी घटना को देखें तो सज्जाद पिछले 14 महीने से सऊदी अरब में नौकरी करता है। सज्जाद के बड़े भाई सद्दाम अंसारी ने बताया है कि सुबह 5 बजे एनआईए की टीम उनके यहाँ पहुंची और जांच किया। जांच में किसी प्रकार के आपत्तिजनक सामान की बरामदगी नहीं हुई है। एनआईए ने सज्जाद के आधार कार्ड और पैन कार्ड को अपने साथ जब्त कर लिया है। लेकिन जो पूरे के पूरे इस मामले में कार्रवाई हुई है, इसे लेकर के अब जो बातें सामने आ रही है वह यह कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले के अगर हम देखें कि कहां से जो ये पूरा जुड़ा हुआ है, तो यह सब उस कार्रवाई से जुड़ा है जिसमें एनआईए ने इसके पहले भी बिहार सहित राष्ट्रीय स्तर पर पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की थी और पीपुल फ्रंट ऑफ इंडिया के जो राष्ट्रीय स्तर पर कई जगहों पर उनके ठिकानों पर छापेमारी हुई थी, उसमें बिहार एक प्रमुख केंद्र था और बिहार में कई जगहों पर ऐसी ही छापेमारियां हुई थी। माना जा रहा है कि उसी छापेमारी के दौरान और उसके बाद जो कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, उनसे जो कुछ बातें सामने आई हैं, उन्होंने जो कुछ चीज़ों की निशानदेही की है, उसके आधार पर अब एनआईए ने एक बार फिर से मोतिहारी में यह बड़ी कार्रवाई की है और मोतिहारी में फिलहाल जिन जगहों पे छापेमारी हुई है, जिन लोगों से कुछ दस्तावेज और कुछ अलग अलग तरीके के जो प्रपत्र बरामद किए गए हैं, उसकी जांच के बाद अब एनआईए अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी और उसके बाद पता करेगी कि इस पूरे के पूरे छापेमारी में जो चीज़ें बरामदगी हुई है और जिन लोगों पर अलग अलग आरोप लगे हैं उसकी सत्यता क्या है और उसमें क्या इन लोगों की संलिप्तता किसी देश विरोधी गतिविधि से रही है या फिर जिन मामलों को लेकर के एनआईए ने अभी छापेमारी की है उसमें इनके केवल साठगांठ या फिर उनको सहयोग करने में किस प्रकार की भूमिका रही है। ये तमाम बातें उजागर होंगी और जैसा मैंने बताया कि इसमें एक आरोपी जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वह इन दिनों दुबई में रह रहा है, उनके परिवार की ओर से यह साफ तौर पर कहा गया है कि उनके परिवार से कोई आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई है और एनआईए की ओर से फिलहाल इस पूरे मामले में कोई आधिकारिक बयान भी जारी नहीं किया गया है। तो देखना महत्वपूर्ण यह होगा कि एनआईए ने आज जो बिहार में यह छापेमारी की है, इस छापेमारी के तार कहां-कहां से जुड़ते हैं और क्या कोई देश विरोधी गतिविधियों की जो संचालन की बातें की जा रही हैं उसमें एनआईए के हाथ कोई बड़ा सबूत लगता है या फिर यह एक रूटीन छापेमारी में केवल एनआईए अपनी दबिश बनाने के लिए और नई जानकारियां इकट्ठे करने के लिए कोई सबूत जुटा पाई। क्या होगा इस पूरे मामले में एनआईए की ओर से और क्या क्या बातें सामने आती हैं, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहें न्यूज फॉर नेशन पे।